सहारनपुर कोर्ट में पहुंचे नगीना सांसद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ पर एक टिप्पणी करते हुए कहा कि जिसने पाप किए है वो पाप धोने के लिए कुंभ में स्नान करने जाता है, लेकिन जिसने पाप ही नहीं किए तो वो क्यों जाएगा। और उन्होंने सीधा मीडिया कर्मियों से भी पूछ डाला कि आपने पाप किए हैं या नहीं किए हैं। बाद इसके अभी एक बयान आया है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का। उन्होंने इस बात को सही ठहराया, जायज़ ठहराया, चंद्रशेखर आज़ाद की बात को ये सही ठहराया कि बोला कि जिसने पाप नहीं किए वो नहीं जाएंगे। हो सकता है चंद्रशेखर आज़ाद भी उनमें से है, तो अगर वो उनमें से है मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और बाकी माँ गंगे, माँ सरस्वती और माँ यमुना का ये पवित्र संगम जहाँ महाकुंभ हो रहा है, वहाँ पे स्नान करने से, वहाँ पे डुबकी लगाने से पाप मुक्त हो जाता है व्यक्ति। और यही नहीं, शंकराचार्य जो कि उन्होंने इच्छा जता डाली चंद्रशेखर आज़ाद के दर्शन करने की, और उन्हें ये कहा कि उनके दर्शन हो तो बेहतर होगा। वीडियो साथ में जोड़ी गई है। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधाएं और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। मतलब कुंभ में वही आया है जो पाप करता है। हाँ। तो ऐसा कहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है कि यहाँ जो आए हुए हैं सब लोग पापी लोग हैं और जो नहीं आए हैं वो पुण्यात्मा लोग हैं। यही तात्पर्य। तो ये जो परिभाषा है ये विचार की चीज है। इसका मतलब है कि कुंभ में जो आया वो पापी और जो कुंभ में नहीं आया वो पुण्यात्मा। तो चंद्रशेखर जी आए हैं यहाँ कुंभ में कि नहीं आए? यहाँ आकर के वक्तव्य दिया है कि अपनी जगह पे रहकर। तो ठीक है, वो पुण्यात्मा होंगे। अगर पुण्यात्मा हो तो अच्छी बात है, हमें क्या बाधा है। और हम लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से जाने अनजाने कोई दोष पाप होता है, उसका निवारण यहाँ होता है। ऐसी हमारी श्रद्धा है और ऐसा हमारे शास्त्रों का उल्लेख है। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति भगवती गंगा यमुना त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं और हमको बड़ा आनंद है। ठीक है, अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद, हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। अनुरोध है रावण जी हम लोगों को दर्शन दें। आज ऐसा कोई दावा करने वाला व्यक्ति उत्पन्न हो गया कि मैं निष्पाप हूं पूर्ण रूप से, ये कितनी बड़ी बात है। उनके बारे में तो शोध की जानी चाहिए, उनके बारे में तो विशेष चर्चा की जानी चाहिए। नहीं, पूर्ण निष्पाप। हम लोग तो सोचते थे कि बड़ा कठिन है, नहीं, लेकिन कोई दावा कर रहा है कि मैं पूर्ण निष्पाप हूं तो अच्छी बात है। देखिए, ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में सन्यास के नियम बताए हैं। उन नियमों के आधार पर हमारे यहाँ सन्यास कोई स्वीकार करता है। उम्र बाधा नहीं है, उसके मन की विरक्ति और धर्म की समझ इसमें कारण है। यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत, तो ये नियम है। साथ ही ये भी नियम है कि सन्यास का जो
अधिकार है वो किसको है किसको नहीं है, लेकिन शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कहाँ पर क्या हो रहा है ये विचार करना पड़ेगा। जहाँ तक ये अखाड़े की बात है, अखाड़े का अपना अंदरूनी मामला है, हम उसमें क्या बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो चलता रहेगा। एक वर्ष जब बीत जाएगा तो जिन लोगों ने वहां पर आयोजन किया था उसकी अपने आयोजन की बरसी मना रहे, लेकिन धर्मशास्त्र की दृष्टि से अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है मंदिर की, क्योंकि मंदिर बना ही नहीं है तो प्रतिष्ठा कैसे होगी। तो जब मंदिर बन जाएगा तब उसके प्रतिष्ठा होगी और तब उसके पाटोत्सव मनाए जाएंगे, है ना। अभी आयोजन की वार्षिकी मनाई जा रही है, तो जो लोग आयोजन किए थे वही लोग वार्षिकी भी मना रहे हैं, उनको मनाने दिया जाए। अब ये भाषा तो कोई अच्छी सुनने से नहीं लग रही है, नहीं। ये भाषा हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए शोभायमान नहीं हो रही है ना। थोड़ा शोभायमान भाषा रहे तो अच्छा रहेगा। जहां तक उनके दावे का प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी के पास अमला है, वो चाहें तो उनके प्रमाण प्राप्त करके और यहाँ के जितने खसरा खतौनी हैं उनको निकाल करके उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई देखो ये है खसरा खतौनी, इतनी दूर में हमने मेला लगाया हुआ है, इतनी दूर में कहाँ तुम्हारी जगह। अगर इस तरह का कोई प्रमाण रख देते तो हम लोगों को ज्यादा संतोष होता कि भाई ये निर्मूल बात कह रहा है व्यक्ति, लेकिन ये जो डेंटिंग पेंटिंग वाली बात है हमको तो उतनी पसंद नहीं आ रही।